नमस्कार, मैं आर के अग्रवाल स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। और आपको पुनः याद दिला दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मैं कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। कुछ ना कुछ ज्ञान की चीज़ें ही आपको मिलेगी, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिए, है ना। मैसेज ज्ञान की चीज़ें जितनी फैले उतना अच्छा होता है। आज जो हम लोगों ने टॉपिक उठाया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है कि पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं लगता है। अक्सर होता है कि हम लोग पढ़ते रहते हैं 10 घंटे 8 घंटे टेबल कुर्सी पर बैठे होते हैं, कुर्सी पर बैठे होते हैं, लेकिन आउटपुट 1 घंटे का नहीं आता है, आउटपुट 2 घंटे का नहीं आता है। तो ऐसी पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं होता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, उत्पाद उसका कम होगा, उसका कन्वर्जन अंडरस्टैंडिंग में या आपको मेमोरी में जो है कन्वर्जन उसका काफ़ी कम होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका पढ़ाई में एक इंटरेस्टफुल पढ़ाई हो, इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ें। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में, तब भी इंटरेस्ट नहीं बनता है। कुछ देर के लिए इंटरेस्ट बनता है, फिर वो इंटरेस्ट हट जाता है। तो इसी इशू को हमने उठाया है बहुत ही व्यवहारिक तरीके से। आज हम लोग इसके कारण पर डील करेंगे, क्योंकि अगर आपने पूरे इंटरेस्ट के साथ अगर आपने अपनी स्टडी अगर आज से शुरू अगर कर दी है, तो अगर रोज़ आप 4 घंटे भी अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो वो दूसरों के जो कम इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं उसके 12 घंटे के बराबर होंगे। आपने टॉपर्स की कहानी सुनी होगी कि वो 4 ही घंटा पढ़ते थे, 5 ही घंटा पढ़ते थे। तो उसकी वजह यही होती है कि उनका इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई होता था, तो आउटपुट बहुत निकलता था उस 4 घंटे से भी। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस वजह से हमारा इंटरेस्ट बढ़ सकता है अपनी पढ़ाई में। जो कुछ भी हम लोग स्टडी करते हैं तो कैसे उसका इंटरेस्ट हम डेवलप करें, तो कुछ पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है ड्रीम पे नज़र। जैसे जो कुछ भी आपका एक ड्रीम है, जिसके लिए आप अभी स्टडी के क्षेत्र में हैं, आप अगर कॉलेज में हैं तो कॉलेज में टॉप करना, आप अगर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस बनना, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एसडीएम बनना, स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में टॉप करना, यानी कि जिस भी क्षेत्र में आप स्टडी कर रहे हैं आपका ड्रीम जरूर होगा कि मुझे क्या करना है। अगर ये ड्रीम अगर आपका पक्का है, ड्रीम पर आप पे कंटिन्यू अगर नज़र है, तो आपका इंटरेस्ट लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। हमेशा ये मान के चलें कि अगर आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है पढ़ाई में, तो कहीं ना कहीं ड्रीम की आग जो है, चिंगारी जो है वो कम हो गई है। तो टाइम टू टाइम उस चिंगारी को जगाना ज़रूरी है। महसूस करें अपने ड्रीम को कि कल आप अगर आईएएस बन जाएंगे, कल आप एसडीएम बन जाएंगे, कल आप टॉप कर जाएंगे अगर, तो क्या होने वाला है, कैसी स्थिति में परिवर्तन आएगा आपके परिवार पर, गांव पर, आपके नाम पर, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने ड्रीम को ताज़ा करते रहें, ड्रीम को रिमेमोराइज करते रहें, क्योंकि ड्रीम आपको एनर्जी देता है, आपको उत्साह देता है, लक्ष्य के प्रति समर्पण देता है, और उससे आपका इंटरेस्ट जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो जब भी लगे आपका वोल्टेज डाउन है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आप अपने सपने को याद करें, ड्रीम को आप याद करें, आपका इंटरेस्ट लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरी जो चीज़ है कि हमेशा पढ़ते समय ध्यान में रखिए कि टारगेट लेस होके मत पढ़िए, हमेशा टारगेट रखिए। टारगेट का मतलब यहाँ शॉर्ट टर्म टारगेट से है। जो आप पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, या आपने 1 हफ्ते का एक टारगेट बनाया है, 1 दिन का आपने टारगेट बनाया है कि मुझे आज मौर्य साम्राज्य खत्म करना है, मुझे आज आपको फंडामेंटल राइट खत्म करना है, मुझे आज एनसीईआरटी खत्म करनी है, या 3 दिन में एनसीईआरटी खत्म करनी है। तो टारगेट जरूर बना रखें, क्योंकि टारगेट अगर रहेगा ना शॉर्ट टर्म का, तो हमेशा आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा, जिम्मेदारी और प्रेशर का एहसास होगा, और वह आपका पढ़ाई के अंदर जो है आपके इंटरेस्ट लेवल को वो बढ़ा देगा। क्योंकि हमेशा आपको होगा कि मुझे उस टारगेट को पूरा करना है ना, वो टारगेट से हम पीछे न रह जाए। तो इंटरेस्ट लेवल आपका उससे अपने आप आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म टारगेट जरूर पढ़ें, निष्की पढ़ाई नहीं करें कि बस किताब खोल के बैठ गए, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट, या वो 1 दिन का हो, या 3 दिन का हो, या सब्जेक्ट वाइज हो, कि मुझे मौर्य साम्राज्य हो, मूल अधिकार है, ये चीज़ खत्म करनी है। ये टारगेट, एक टारगेट खत्म हो जाए फिर टारगेट को रखें, दूसरा, फिर तीसरा रखें। तो टारगेट ऐसे ही आप हमेशा आप सेट करते रहें, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप पढ़ते रहें, आपका इंटरेस्ट लेवल हमेशा बूस्टअप रहेगा। इसके बाद जो चीज़ है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं,
और पढ़ाई की स्टार्ट जब करते हैं तो हमेशा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक से आप स्टार्ट करें। जो बोरिंग टॉपिक है अगर शुरू से ही आपने अगर उससे स्टार्टअप कर दिया और आपका उसमें अगर रिदम अगर आपका नहीं बना तो वो ऊब और वो फ्रस्ट्रेशन जो है आपके इंटरेस्ट लेवल को और डाउन कर देगी, है ना। और अगर आपने कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर सुना और पढ़ाई चुना आपने और पढ़ाई अगर उससे स्टार्ट की है तो स्वाभाविक है कि आपका इंटरेस्ट आप वो उसमें डेवलप होना शुरू हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, मनोबल बढ़ना शुरू हो जाएगा और पढ़ाई में रुचि ये बरकरार रहेगी। तो और उसके बाद आप टफ चीज़ों को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी वह इंटरेस्ट लेवल जो है मेंटेन रहेगा। तो जब भी पढ़ाई की शुरुआत करें आप, जैसे आज मुझे स्टार्ट करना स्टडी का है ना, सुबह सुबह हमने सेट किया, तो स्टार्टअप ऐसे टॉपिक से लीजिए, ऐसी चीज़ों से लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो बोरिंग कम लगे आपको। और हर व्यक्ति के लिए बोरिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टफुल सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है। ये आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको आप चुनें, चाहे थोड़ी देर ही पढ़ें, आधे घंटे ही पढ़ें, 1 घंटे ही उसको पढ़ें, उसके बाद दूसरी चीज़ आप उठा लें, लेकिन स्टार्ट हमेशा इंटरेस्टफुल चीज़ों से होना चाहिए। इसके बाद ये फार्मूला मैंने अपनाया हुआ है कि कभी कभी रैंडम स्टडी कीजिए। रैंडम स्टडी का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल एक मोनोटोनस स्टडी मत कीजिए। मान लिया जाए कि मुझे इतिहास पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इतिहास में शुरू से लास्ट तक का पेज हम उल्टाते चलें, क्रम से हम पढ़ते चलें। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो अब मान लीजिए मौर्य समाज आप पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मौर्य समाज आप वो साम्राज्य को शुरू से लेकर लास्ट तक आप क्रम से आप पढ़ें। आप सेट कर लें कि चलो आज तो मौर्य साम्राज्य का जो है कल्चर, ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, उसको आज मुझे एकदम पक्का करना है। या आज तो हम साउथ की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, हम बाबनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। या आज कोई ऐसी चीज़ पढ़ेंगे पॉलिटी में जो अक्सर मुझे कठिन लगती है, आज उसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। यानी कि रैंडमली कहीं से भी कुछ भी उठाकर, है ना, पीछे से उठाकर। अब आपको जब मैं पढ़ता था तो कई बार ऐसा होता था कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता था तो मैं किसी टॉपिक को पीछे से पढ़ना शुरू करता था। पीछे जो समीक्षाएं होती थी, आलोचनात्मक विवरण जो होता था, उससे पढ़ना शुरू करता था। अलग अलग खंडों को पीछे से पढ़ना शुरू करता था। और जब इंटरेस्ट से किसी भी चीज़ को आप खंडों में भी अगर पढ़ते हैं, पीछे से आगे भी पढ़ते हैं, तो माइंड अपना काम कर रहा होता है। मूल चीज़ है कि वो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो दिमाग उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। तो रैंडमली पढ़ाई करने में आप देखिएगा कभी कभी बहुत इंटरेस्ट आएगा। कोई इतिहास का टॉपिक है, बीच से आप कहीं उठा लीजिए, मौर्य साम्राज्य के बीच से शुरू कर दीजिए। आप जरूरी नहीं कि आरंभ से लास्ट तक आप पढ़ें, कोई ऐसी चीज़ को बीच में स्टार्ट कर दीजिए जिसका कोई क्रम नहीं है, पीछे से शुरू कर दीजिए, है ना। कोई सीक्वेंस जिसमें ना हो उसको स्टार्ट कर दीजिए। ये ज़रूरी है। रैंडम से कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट बूस्ट होता है और पढ़ने में जी लगने लगता है। ये क्रिएटिव आइडिया आपको मैं बता रहा हूँ, इससे क्रिएटिविटी का भी विकास होता है ना। तो पढ़ने में प्रयोग जरूर कीजिए। इसके बाद की जो चीज़ है वो है कि किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हों तो उस टॉपिक या सब्जेक्ट को तभी तक पढ़ें जब तक उसमें इंटरेस्ट का लेवल बढ़ा हुआ है। अगर उसमें इंटरेस्ट आपको पढ़ने में अब नहीं आ रहा है, थक गए हैं उस चीज़ को पढ़ते पढ़ते, उसको चेंज कर दें, दूसरे टॉपिक को उठा लें, जिससे कि आपका इंटरेस्ट लेवल मेंटेन रहे, कुछ चेंज भी हो जाए। और बाद में फिर वो टॉपिक या सब्जेक्ट को आप उठा लें जिसको आपने छोड़ा है, वो अलग बात है। अब जरूरी नहीं कि हमने इतिहास उठाया, हमने पॉलिटी उठाया और अब जो दिन भर पॉलिटी ही पढ़ना है, 2 घंटे के पढ़ने के बाद पॉलिटी से हम थक गए हैं मान लिया जाए, तो हम पॉलिटी को हम छोड़ देंगे, ज्योग्राफी उठा लेंगे, पर्यावरण उठा लेंगे, कल्चर उठा लेंगे, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट आ रहा हो उसको उठा लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि किसी भी चीज़ को, टॉपिक को, सब्जेक्ट को वहाँ तक पढ़ें जहाँ तक वो इंटरेस्ट मेंटेन कर रहा है। इंटरेस्ट कम हो उसको चेंज कर लें। इसके बाद जो चीज़ है कि हमेशा ध्यान में रखें कि जब आप पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हों, किसी भी आप विषय को जब शुरुआत कर रहे हो, टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले उसके क्वेश्चन पेपर को चेक कर लें। मान लीजिए पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ को पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी का पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार का पढ़ना चाह रहे हैं, तो मूल अधिकार से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आए हुए हैं पीसीएस में, आईएएस में, उसका क्वेश्चन पेपर आपके पास जरूर होगा। नहीं है तो रखें। तो पहले क्वेश्चन पेपर आप पढ़ें, फिर आप टॉपिक पढ़ें।
उससे क्या होगा कि आपके अंदर एक खोजी दृष्टिकोण डेवलप होगा। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन पेपर की चीज़ें वो क्लिक होनी शुरू हो जाएगी, अरे यहाँ से क्वेश्चन आया था, यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो पढ़ाई में उत्सुकता और इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन रहेगा। और जब टॉपिक ख़त्म कर लें तो फिर पुनः जो है क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करें, उससे आपको अपने अचीवमेंट का एहसास होगा जो आपके इंटरेस्ट लेवल को और बढ़ाएगा। एक चीज़ और ध्यान में रखें कि टाइम टू टाइम जो है, दिमाग को एनर्जी भी चाहिए, खुराक भी चाहिए। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो उसको खुराक देने के लिए बीच बीच में सक्सेस स्टोरी पढ़िए, कोई अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग पढ़िए, उससे दिमाग को एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन लेवल बढ़ता है जिसका सीधा संबंध जो है आपके इंटरेस्ट से होता है। उससे इंटरेस्ट का लेवल जो है वो आपका बढ़ जाता है। तो ज़रूरी है कि केवल मशीन की तरह ना पढ़ें, बीच बीच में आप कुछ जीवनी है, किसी टॉपर्स की स्टोरी है, कोई मोटिवेशनल सॉन्ग है जिस आपको अच्छा लगता हो, जो जिससे आपको एनर्जी मिलती हो, उसको आप ज़रूर पढ़ें। इसके बाद जो चीज़ है कि मान लिया जाए आपको कोई चीज़ अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है लेकिन आपको लगता है वो टॉपिक ज़रूरी है, तो उसको चैलेंज के रूप में लें कि ये मुझे क्यों नहीं समझ में आएगा, इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप होगा। आप देखिएगा धीरे धीरे उसमें भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिए कि दिन भर में कोई एक ही विषय ना पढ़ें। ऐसा ना करें कि एक चीज़ हमने उठाया कि इतिहास पढ़ना शुरू किया, 3 दिन 4 दिन 10 दिन तक इतिहास ही पढ़ रहे हैं। रोज़ के शेड्यूल में 3-4 विषयों को, 5 विषयों को आप बांट के चलें, है ना। डाइवर्सिटी को आप रखें सब्जेक्ट में कि 2 घंटे पॉलिटी पढ़नी है, 2 घंटे इतिहास पढ़ना है, 2 घंटे पर्यावरण पढ़ना है। उससे टेस्ट बदलता रहता है, पढ़ाई में रुचि बनी रहती है। ये चीज़ अवश्य आप ध्यान में रखें। इसके बाद ज़रूरी है कभी बोरिंग हो जाए तो कभी चेंज कर लें आप, है ना। चेंज का मतलब अच्छे मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करें, है ना। कभी मूवी देख के आ जाएं, तो वह रिलैक्सेशन जो मिलता है वो पढ़ाई की भूख को और बढ़ा देता है, उससे पढ़ने में रुचि का लेवल और बढ़ जाता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। स्पीड को भी थोड़ा मेंटेन आप रखें, है ना। ज़्यादा स्लो पढ़ने से क्या होता है कि दिमाग के काम करने की गति और पढ़ने की गति में जब इम्बैलेंस जब हो जाएगा, है ना, पढ़ने की गति धीमी होगी और दिमाग के सोचने की गति अगर तेज होगी तो आपका दिमाग फिर बोर होने लगता है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि पढ़ने की एक मिनिमम स्पीड जरूर मेंटेन करें, ज़्यादा स्लो आप ना पढ़ें, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो अगर आप इस चीज़ को मेंटेन रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी पढ़ाई का इंटरेस्ट का लेवल जो है ना, वो आपका नहीं कम होगा, हमेशा इंटरेस्ट बना रहेगा। पढ़ाई को एक सक्रिय पढ़ाई के तौर पर लें, एक्टिव पढ़ाई के तौर पर लें। हमेशा इंटरेस्टफुल पढ़ाई करें जिससे कि आपकी स्टडी का ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल सके। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। कल या आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसी तरह की चीज़ लेके आऊँगा। रिवीजन का साइंटिफिक तरीका क्या होता है और एक आध और इशू इसमें जो है उसको भी लेके आएंगे। आगे किसी तरह की चीज़ें आती रहेगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको इससे कुछ आपको फीडबैक देना हो तो फीडबैक भी आप ज़रूर दें। आपके फीडबैक का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।